जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, या यूं कहें कि हवा जो है लगातार दूषित होती जा रही है, ऐसे में प्रदूषण का जो एक्यूआई लेवल है वो 260 के पार जा चुका है। और हाल ही में दीपावली का त्योहार भी आने वाला है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से दिवाली जो है वो पटाखों का त्योहार होता है, तो ये प्रदूषण शायद 260 से और बढ़कर 400 तक जा सकता है। डॉक्टर, ये बताइए, जिस तरह से वायु प्रदूषण जो है बढ़ रहा है, इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं? वायु प्रदूषण कई कारणों से होता है। इसमें जो मुख्य कारण है, जैसे वाहन हो गए, कंजेस्टेड एरियाज हो गए, या अभी जैसे फसली कटाई का सीजन आ गया, वहाँ पे पराली जला दी जाती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो गई, डस्ट जनरेटिंग एक्टिविटीज हो गई। तो कई सारे कारण हैं। बायोमास बर्निंग हो गई, जैसे लोग लकड़ी जलाते हैं या उपले जलाते हैं। तो कई सारे कारण हैं वायु प्रदूषण का। तो वायु प्रदूषण कैसे कम किया जा सकता है, उसके लिए यही है कि इन सब एक्टिविटीज को कम करना होगा, या इनको उन चीजों में तब बदलना होगा। एनर्जी तो हर एक को चाहिए, तो एनर्जी को क्लीन एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा, लेकिन ये किसी एक अकेले के बस की बात नहीं है। तो इसके लिए इसको एक सोशल मूवमेंट की तरह ही देखना होगा। डॉक्टर, ये तो बात हो गई प्रदूषण कैसे रोक सकते हैं, लेकिन प्रदूषण से होने वाली जो बीमारियां हैं, पहले तो हम आप दर्शकों को ये बताइए कि इससे बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं? प्रदूषण से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे खांसी हो सकती है, या जिनको अस्थमा है उनका अस्थमा गड़बड़ हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, सीओपीडी हो जाता है। यहाँ तक कि प्रदूषण से कुछ लिंक अब हार्ट अटैक से भी संबंधित आ रहे हैं कि जहाँ प्रदूषण ज़्यादा होता है वहाँ पे हार्ट अटैक की संभावनाएं भी ज़्यादा होती हैं। तो ऐसा सब कुछ प्रदूषण से हो सकता है। तो डॉक्टर, अगर इस तरह की बीमारियां प्रदूषण के संपर्क में आने से मरीज को होती है, तो कैसे वो इसकी रोकथाम कर सकता है और क्या इसका इलाज हो सकते हैं? जिन लोगों को तो पहले से ही प्रॉब्लम है, जैसे प्रदूषण मुख्य रूप से है, तो जिन लोगों को पहले से ही सांस से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, तो वो दवाएं अपनी नियमित रूप से लें, उपचार नियमित रूप से करें, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, और जो उन्होंने उपचार बताए हैं वो लगातार लेते रहें। बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जो कि उपचार बीच में छोड़ देते हैं कि मैं तो ठीक हो गया, मुझे अब जरूरत नहीं है। तो ऐसा कतई ना करें। और बहुत सारे मरीज ऐसे भी होंगे जिन्होंने 6 महीने साल भर पहले अपने डॉक्टर साहब से मिले होंगे, उसका दिखाया नहीं होगा, तो उनको भी अपना चेकअप करवाना चाहिए, ताकि उनकी दवाइयाँ उस हिसाब से, उनकी कंडीशन के हिसाब से मॉडिफाई की जा सकें, एडजस्ट की जा सकें, और प्रदूषण से निपटने के लिए उनको तैयार किया जा सके। डॉक्टर, जो वायु प्रदूषण जिस तरह से एक्यूआई लेवल इतना बढ़ता जा रहा है, इससे जो ऑलरेडी मरीज हैं उनको कितना परसेंट खतरा होता है, और जो अभी स्वस्थ हैं वो किस तरह से इससे बच सकते हैं, और उन्हें कितना परसेंट खतरा होता है? जैसे एक्यूआई बढ़ रहा है, डेफिनेटली जो लोग पहले से ही श्वास रोग से ग्रसित हैं, जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको लगातार खांसी होना, लंबी खांसी होना, या हल्का फुल्का खांसी हुई वो जल्दी से ठीक ना होना, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो इनसे निपटने का एक ही तरीका कि अपने आप को प्रदूषित इलाकों से दूर किया जा सके, लेकिन वो संभव नहीं होता हर समय। जो प्रदूषित वातावरण है, या जिस समय हम देखते हैं कि धुआं ज़्यादा हो रहा है या प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, उस समय हम अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ कम कर सकते हैं, इंडोर रह सकते हैं, सड़क पे ना जाएं, जैसे कोई झाड़ू लग रहा है या कहीं से कोई धुएं वाले व्हीकल जा रहे हैं। हम अपना ऑफिस आने जाने का थोड़ा रास्ता बदल सकते हैं, ताकि जो कम भीड़ भाड़ वाले या कम प्रदूषित रास्ते से हम जा सकें। प्रदूषण प्रदूषण है। जब प्रदूषण जिन दिनों में ज़्यादा है, तो डेफिनेटली उन दिनों में मरीजों के ऊपर ज़्यादा असर आएगा। तो उस समय तो मरीजों को खास तौर से सावधानी बरतनी है कि वो अपना ध्यान रखें, प्रदूषित वातावरण में ना आ जाए। बहुत से लोग हैं जो सैर के लिए जाते हैं, जाना भी चाहिए, सैर सपाटे के लिए, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, लेकिन देखा गया है कि अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग प्रदूषण ज़्यादा होता है। तो अपना सैर का टाइम या एक्सरसाइज का टाइम थोड़ा चेंज कर सकते हैं अगर पॉसिबल है, या अगर आउटडोर एक्सरसाइज नहीं संभव प्रदूषण के चलते, तो इंडोर एक्सरसाइज में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे हॉस्पिटल में कितने ऐसे मरीज हैं जो एडमिट हुए हैं जो प्रदूषण की वजह से बीमार पड़े हैं? अभी हाल फिलहाल तो प्रदूषण के चलते जो मरीज एडमिट हो रहे हैं उनकी संख्या बढ़ी ही है, और अब ओपीडी में भी लगातार पेशेंट का इजाफा हो रहा है। तो डेफिनेटली प्रदूषण तो अपना असर दिखा ही रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो ये हमारे साथ डॉक्टर सुधीर मौजूद थे, जिन्होंने हमें बताया कि प्रदूषण से बचने का सबसे सरल उपाय तो यह है कि या तो हम घर में बैठ जाएं, जो कि आज के समय में किसी के लिए भी जो है पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, इसके अलावा अगर हम बाहर निकलते हैं तो बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें। सबसे ज्यादा जरूरी है कि मास्क का इस्तेमाल करें, जिससे किसी हद तक हम प्रदूषण से बच सकते हैं। बाकी बने रहिए और ऐसी प्रदूषण से जुड़ी या और बीमारियों से जुड़ी जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। मैं जी श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ। धन्यवाद।